हेलो, नमस्कार प्यारे साथियों। मैं सचिन चौधरी आपके अपने यूट्यूब चैनल रीजनिंग बाय सचिन सर में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि हम जानते हैं गाइस, आपका यूपी पुलिस का एग्जाम बहुत ही जल्द होने वाला है। राइट, आज मैं उसी से रिलेटेड आपके तैयारी को और अच्छा करने के लिए आज आपके लिए एक रीजनिंग का बहुत ही शानदार सा एक प्रैक्टिस सेट आपके सामने लेकर आया हूँ, जिसमें आपका यूपी पुलिस में प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन आपके संबंधित है, जो आपकी तैयारी को और आपका बहुत ही बढ़िया कर देंगे। तो चलिए गाइस, हम शुरू करते हैं अपना रीजनिंग का बहुत ही शानदार सा एक प्रैक्टिस सेट। तो देखिए गाइस, हमें क्या दिया गया है पहले क्वेश्चन में कि उस विकल्प का चयन कीजिए जो तीसरे अक्षर समूह से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा अक्षर समूह पहले अक्षर समूह से संबंधित है ना। यानी KTM का संबंध बताया है PGN से। तो हमसे पूछा है कि ABC का जो संबंध है वो किससे होगा। ठीक है ना गाइस, तो जरा देखिए गाइस, हमारे पास क्या दिया है KTM का, इसका जो संबंध बताया है वो किससे बताया है PGN से। तो जरा देखिए गाइस, हमने देखा K का संबंध P से है, तो देखो K का संबंध P से कैसे होगा। यानी K का अपोजिट लेटर P होता है। ठीक है। P का अपोजिट लेटर क्या होता है गाइस, G होता है। ठीक है। और M का अपोजिट लेटर क्या होता है, N। यानी बात बन गई। यानी क्या लिखा हुआ है कि ये सब इसके क्या है, अपोजिट नंबर हैं, मतलब अपोजिट लेटर हैं। तो बस आपको क्या करना है कि A, B और C का भी क्या करो, आप अपोजिट लेटर ढूंढ लो। तो A का अपोजिट क्या होता है गाइस, Z। B का अपोजिट क्या होता है गाइस, Y। और C का अपोजिट क्या होता है गाइस आपका, X। तो क्या बन जाएगा गाइस, Z/X। कौन सा ऑप्शन बना, ऑप्शन सी। इसका क्या हो जाएगा गाइस, करेक्ट आंसर। क्लियर है, समझ में आया ना तो चीज। चलो, कि यहाँ 4 शब्द दिए गए हैं, इनमें से 3 किसी प्रकार समान हैं और एक अलग है। ठीक है, जो अलग अक्षर है उसे चुनना है। ठीक है ना। यानी आपको क्या दिया गाइस, एक तो द्रव दिया है, एक गैस दिया है, एक जल दिया है, एक ठोस दिया है। ठीक है ना। तो यानी मतलब कैसे करेंगे गाइस, ये लिक्विड, ठीक है ना, गैस, और जी वाटर और सॉलिड। ठीक है। तो देखिए गाइस, हम क्या जानते हैं, मैटर जानते हैं, यानी पदार्थ, है ना। पदार्थ की 3 अवस्था होती है, कौन कौन सी होती हैं। एक तो होती है हमारे पास क्या, ठोस, एक होती है द्रव, और एक होती है गैस, है ना। पदार्थ की 3 अवस्था होती है, ठोस, द्रव, गैस। यानी द्रव भी है, गैस भी है, ठोस भी है, तो क्या नहीं है, जल। यानी ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा इस करेक्ट आंसर। यानी जल जो है इन सबसे अलग है। ठीक है ना, ये समझ में आई ना बात। चलिए अगला देखते हम, देखिए क्या बताया हमसे गाइस। देखिए कि आशीष है ना, कि आशीष जो है साइकिल से 11 किलोमीटर तक दक्षिण दिशा में जाता है। ठीक है, चला गया और फिर पश्चिम की ओर मुड़ता है। तो देखिए गाइस, हम जानते हैं क्या कि जो जनरल डायरेक्शन होती है वो ये होती है, क्या इसे बोलते हम ईस्ट, इसे बोलते हैं वेस्ट, इसे बोलते हैं नॉर्थ, ऐसा होते साउथ। जनरल डायरेक्शन होती है हमारे पास। अब 11 किलोमीटर दक्षिण की ओर जाना है, दक्षिण की ओर कैसे जाएंगे, देखिए गाइस, ये मेरा घर मान लिया आशीष का, जो वो यहां से चला दक्षिण की ओर, कितना 11 किलोमीटर। उसके बाद वो कह रहा है कि पश्चिम की ओर मुड़ता है और 8 किलोमीटर चलता है। तो पश्चिम की ओर मुड़ोगे, यहां से मुड़ गया 8 किलोमीटर। फिर वो उत्तर की ओर मुड़ता है और चलता है कितना, 6 किलोमीटर। तो उत्तर की ओर 6 किलोमीटर मुड़ेगा, तो ये इससे तुम ज्यादा नहीं जा सकते, क्योंकि पूरा यहां से यहां तक कितनी है, ये 11 है ना। ठीक है, 6 किलोमीटर। फिर वो कह रहा है कि पूरब की ओर मुड़ता है और 2 किलोमीटर चलता है। तो पूरब की ओर मुड़ो, यानी यहां तक 2 किलोमीटर आ गया। ठीक है ना। चलिए, फिर अपने बाईं ओर मुड़ता है और 5 किलोमीटर चलता है। ठीक है ना, बाईं ओर तो ऊपर की ओर जाएगा। चलिए, यानी यहां आ गया। ठीक है,
5 किलोमीटर चल गया। तो अब पूछा है कि अब वह अपने प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में और कितनी दूरी पर है। तो प्रारंभिक बिंदु तो उसका ये था, तो प्रारंभिक बिंदु से ये वाली दिशा कौन सी होगी, इधर को, यानी ये दिशा कौन सी है प्रारंभिक बिंदु से, यानी वेस्ट, यानी पश्चिम की ओर। ठीक है, अब बात आती है दूरी कितनी होगी। ठीक है, पश्चिम दिशा तो पता चल गई, दूरी कितनी होगी। तो देखिए गाइस, ये टोटल कितनी है यहां से यहां तक 8, इसमें से ये 2 हमें यहां मिल गई, तो ये आगे को कितनी होगी फिर यहां से 6। क्यों, क्योंकि जब ये 8 है यहां से यहां तक, ठीक है ना, तो ये भी तो 8 होगी। इसमें से हमें 2 यहां तक मिल गई है, तो आगे को कितनी बची होगी 6। दूरी कितनी आ गई 6 किलोमीटर, और दिशा कौन सी आ गई पश्चिम, तो 6 किलोमीटर पश्चिम, यानी ऑप्शन डी इसका क्या हो जाएगा गाइस, करेक्ट आंसर। क्लियर है, समझ में आई ना गाइस। चलिए अगला देखते हम, देखिए क्या बताया गाइस हमसे अगले क्वेश्चन में, कि वर्गों के उस समुच्चय का चयन कीजिए जिसके बीच संबंध जो है निम्नलिखित वैनारिक द्वारा सर्वोत्तम रूप से दर्शाया गया है। ठीक है ना, तो जरा देखिए गाइस कैसे निकालेंगे हम यहां से। यहां पर क्या है, मसाले, जीरा और पालक। ठीक है ना, मसाले, जीरा और पालक, पालक अलग हो जाएगा। ठीक है ना, यानी इसका संबंध क्या, कि जीरा तो मसाले के अंदर आता है बट पालक अलग हो जाएगा। ठीक है ना, उसके बाद है पशु, पौधे, खीरा। ठीक है ना, तो खीरा अलग हो जाएगा। ठीक है ना, और ये पौधे, ठीक है ना, और उसके बाद बन गया पशु। ठीक है ना, चलिए जी। इसके बाद क्या होता है देखो, इंजीनियर, डॉक्टर और फार्मासिस्ट। ठीक है ना, ये अलग। अब बचता क्या, गेहूं, मक्का और अनाज। तो देखो गाइस, गेहूं और मक्का दोनों अलग होते हैं, बट दोनों आते किस में है, अनाज में तो आते हैं। समझ में आई ना बात, गेहूं ये बन जाएगा गेहूं का, ठीक है ना, और ये बन जाएगा मक्का। ठीक है ना, और ये दोनों होते काय में है, अनाज की श्रेणी में। ठीक है ना, तो कौन सा ऑप्शन बन गया मेरे पास गाइस, ऑप्शन डी। है ना, यानी ऑप्शन डी इसका क्या हो जाएगा गाइस, करेक्ट आंसर। क्लियर है, समझ में आ रही है ना बात गाइस, क्लियर। चलिए अगला देखते हम, देखिए कि 5 लोगों के एक परिवार है। ठीक है ना, इसमें क्या है कि ए बी सी डी ई शामिल है। ए के जो हैं वो 2 बच्चे हैं, एक बेटी और एक पुत्र। ठीक है ना, बी का पिता है, ये जो है, समझे नाइस, कि 2 बच्चे हैं, एक बेटी और है और एक पुत्र है, और उसका पिता कौन है, वो बी का पिता है। ठीक है ना, चलो जी लो, कि ए का पिता हो जाएगा कौन, मतलब ए पिता हो जाएगा किसका, बी का, और एक और है इसका। ठीक है ना, या तो पुत्र होगी पुत्री होगी, वो भी देख लेंगे, बात बात है। ठीक है ना, डी जो है वो ए का दामाद है। ठीक है ना, डी जो है दामाद है, दामाद है तो यानी ये फीमेल मेल होगा कि पत्नी होगी कोई। चलो जी, अब पत्नी ये है या ये है, ये देखेंगे अभी। ई जो है वो सी की पुत्री है, ई जो है वो सी की पुत्री है। लो जी, अब इसे भी देखेंगे, ई सी की पुत्री है, और जो है वो डी की पत्नी है। ठीक है, ई जो है वो सी की तो पुत्री है, और डी की क्या है वो पत्नी। तो लो जी, पत्नी हो गई, तो ये फिर ई इसकी लड़की होगी। ठीक है, ये इसका पति होगा, तभी तो ये दामाद बनेगा इसका। ठीक है, और ई किसकी बेटी थी, सी की। ठीक है ना, चलो तो ये फिर माता होंगी, क्यों, पापा तो पिताजी तो ये हैं, तो ये दोनों हस्बैंड वाइफ होंगे। और ए के जो है 2 बेटे, मतलब 2 बच्चे थे, एक पुत्र और एक पुत्री, तो पुत्री तो ये बन गई, तो ये कौन होगा फिर, पुत्र। समझ में आ गई बात। बस तो पूछा किसके बारे में से, कि सी जो है वो डी से किस प्रकार संबंधित है। ई जो है वो डी से किस, देखो पत्नी, और पत्नी की माँ क्या लगती है गाइस, सास। है ना, तो कौन सा ऑप्शन आएगा, ऑप्शन सी। ठीक है ना, यानी सास।
यानी मदर इन लॉ, ठीक है ना। यानी ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा गाइस, करेक्ट आंसर। क्लियर है, समझ में आ रही है ना बात इतनी चीज गाइस। चलिए अगला देखते हैं हम, देखिए क्या बताया हमसे गाइस, कि निम्नलिखित शब्दों को शब्दकोश के क्रम अनुसार व्यवस्थित करना है, ठीक है ना। यानी एक शब्द ये दिया है, एक ये दिया है, एक ये और एक ये, ठीक है ना। इसको सीक्वेंस में लगाना, तो कैसे लगाएंगे गाइस, तो जरा देखिए हमने यहां देखा ई एक्स, ठीक है ना, हटा ही देते हैं, ठीक है ना। यानी यहां देखा ई एक्स और जी ई एक्स सी, ई एक्स सी, ई एक्स सी और ई एक्स सी और ई एक्स सी, ई एक्स सी तक तो सब सेम है, यहां से तो हमें पता नहीं चला किसको पहले रखें किसको बाद में रखें। जस्ट मैंने इसके बाद अगला देखा तो यहां मुझे मिला ई, यहां भी ई, यहां मिला क्या एच, ठीक है। एच तो ई के बाद आता है, तो पहले तो ये वाले होंगे ई वाले, ठीक है। यहां भी एच है और यहाँ ई वाले पहले आएंगे, या तो ये पहले होगा या ये पहले होगा या ये। अगला देखो यहाँ पी, यहाँ पी और यहाँ पर क्या है गाइस एस, तो पहले तो पी आएगा, पी आएगा तो यानी या तो ये होगा या ये होगा। तो जरा देखो टी टी, आई आई, ओ ओ, एन एन, बट इसके आगे दो लेटर रह गए, ठीक है। तो पहले नंबर पे तो कौन आ गया, फिर पहला ही आ गया, ठीक है। दूसरे नंबर पे दूसरा वाला आ गया, ठीक है। तीसरे नंबर पे कौन सा होगा गाइस, ये ई वाला ये था ना, तो 5 वाला आ गया। अब बात बचती है इन दो के बारे में, ठीक है ना। तो जरा देखो ई एक्स सी एच, ई एक्स सी एच, ए एन, जी जी, यहां मिलेगा गाइस देखो आई और यहाँ ई, तो पहले ई आएगा उसके बाद ही तो आई आएगा, तो यानी पहले चौथा फिर तीसरा, यानी क्या सीक्वेंस बन गया गाइस, 1 2 5 4 3, 1 2 5 4 3, यानी ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा गाइस, करेक्ट आंसर। क्लियर है कि समझ में आई बात गाइस। चलिए अगला देखते हम, देखिए ठीक है ना गाइस। जरा देखो अगला क्या कहा हमसे, कि एक कक्षा में मोनू का स्थान है जो नीचे से 23वां है और शीर्ष से 37वां है, तो कक्षा में कितने विद्यार्थी हैं ये पूछा हमसे। ठीक गाइस, ये पूरी कक्षा में बच्चे हैं, ठीक है ना। चलिए इसमें उसने बताया है नीचे से तो है उसका 23वां नंबर, यानी मोनू जो है यहाँ कहीं है, वो अपने आप को नीचे से देख रहा है तो 23वां, लेकिन जब ऊपर से उसने अपने आप को यहाँ देखा तो ये बन गया 37वां, है ना। समझ में आई गाइस। तो टोटल कैसे निकलेगा क्लास के, तो यानी कुल, कुल कैसे निकलते गाइस, यानी अप प्लस डाउन और कर दो -1। तो देखो ऊपर से उसका स्थान कौन सा था गाइस, 37वां, तो जी 37 प्लस नीचे से कौन सा नंबर का है गाइस उसका 23वां, और माइनस कर दो 1, ठीक है ना। तो जरा देखो 37 + 23, 37 + 23 कितना होगा गाइस, 7 3 10 का 0 हासिल 1, 3 2 5 और 1 6, है ना। और उसमें से 1 माइनस करो तो कितना बनेगा, 60 में से 1 जाएंगे गाइस कितने बचेंगे 59, यानी ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा गाइस, करेक्ट आंसर। क्लियर है, समझ में आई बात। चलिए अगला देखते हम, देखिए क्या बताया हमसे गाइस अगले क्वेश्चन में, कि दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द, ठीक है, को चुनना है। क्या बताया कि कीट का संबंध बताया है एंटोमोलॉजी, है ना, यानी कीट का संबंध किससे है, एंटोमोलॉजी से। तो देखो तो कीट का जो अध्ययन कहलाता है वो क्या कहलाता है गाइस, एंटोमोलॉजी। तो कवक का अध्ययन क्या कहलाता है गाइस फिर, माइकोलॉजी, अल्गोलॉजी, वनस्पति विज्ञान, जंतु विज्ञान। तो कवक का अध्ययन क्या कहलाता है गाइस, माइकोलॉजी, ठीक है ना। तो क्या बनेगा गाइस, माइकोलॉजी,
लॉजी, ठीक है ना। जो कवक का अध्ययन होता है वो क्या होता है, माइकोलॉजी। यानी ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा गाइस, करेक्ट आंसर। क्लियर है, समझ में आ रही है ना बात। चलिए अगला देखते हैं, देखिए क्या दिया हमसे गाइस अगले क्वेश्चन में। कि यदि हैज का अर्थ तो है जोड़ से, ठीक है ना। चलो जी, एंड का अर्थ है भाग से, परसेंटेज का अर्थ है गुणा से, और एट द रेट का अर्थ है घटाव से। तो निम्नलिखित व्यंजक का मान पूछा है कि मान क्या होगा इसका। तो जरा देखो गाइस, जहां है चमके वहां क्या रख दो आप, जोड़ यानी प्लस। तो जी रख दिया। एंड की जगह क्या रखना था गाइस, भाग। लो जी यहाँ भी रख दिया हमने। उसके बाद परसेंटेज का मतलब क्या था गाइस, गुणा का निशान, गुणा भी रख दिया। और एट द रेट का अर्थ क्या है, प्लस, वो सॉरी घटाओ, माइनस रख दिया। तो बस अब क्या बन गया क्वेश्चन मेरे पास, 65 प्लस 21 डिवाइड बाई 7 मल्टीप्लाई 25 और 81। तो इसकी वैल्यू तो निकालनी, जरा कर लो सॉल्व गाइस। 65 प्लस 21 भाग 7 गुणा 25 माइनस के 81 बराबर है क्वेश्चन मार्क, ठीक है ना। जरा देखा इस, सबसे पहले तो भाग ही करेंगे। तो देखो करो जरा भाग, कितना बनेगा, 7 तिया 21, 3 आ गया, गुणा करो 25 माइनस के 81 प्लस के हो जाएंगे 65, ठीक है ना। तो अब क्या करेंगे गाइस, हम गुणा करेंगे। तो जरा करो, 3 की गुणा 25 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, 75 प्लस 65 माइनस के 81। तो जरा करो, अब जोड़ करेंगे पहले। तो जरा देखो 5 और 5 10 का 0 हासिल 1, 7 और 6 13 और 1 14, यानी 140 माइनस कर दो इसमें से 81। तो जरा देखो गाइस, 0 में से 1 जाएगा नहीं तो हासिल लो, 10 में से 1 गया 9, यहाँ क्या रह गया 13, 13 में से 8 जाएंगे तो कितना बचेगा गाइस, 5, यानी कितना आ जाएगा 59। कौन सा ऑप्शन बन जाएगा गाइस, ऑप्शन डी, ठीक है ना। यानी ऑप्शन डी इसका क्या हो जाएगा गाइस, करेक्ट आंसर। क्लियर है, समझ में आई बात। चलिए अगला देखते हैं हम, देखिए क्या कहा गाइस हमसे अगले क्वेश्चन में, कि उस विकल्प का चयन कीजिए जो तीसरी संख्या से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरी संख्या पहली से संबंधित है, ठीक है ना। जिस प्रकार इसका संबंध इससे है, 9 का संबंध 730 से, तो उसी प्रकार 7 का संबंध इससे होगा। तो जरा देखिए इस 9 का संबंध जब आप 730 से देखोगे तो क्या होगा हमारे पास, कि हम 9 का क्यूब करें और प्लस 1 ऐड करें, क्योंकि 9 का क्यूब कितना होता है गाइस, 729, और उसमें 1 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 730। क्लियर है। तो बस ऐसे ही हमें क्या करना, कि पहले तो हम क्या करेंगे, इस 7 का क्यूब और उसमें 1 क्या करेंगे ऐड। तो देखो 7 का क्यूब कितना होता है गाइस, 343, और उसमें 1 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 344, यानी ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा गाइस, करेक्ट आंसर। क्लियर है, समझ में आ रही है ना बात। चलिए तो अगला देखते हम, देखिए क्या बताया गाइस हमसे अगले क्वेश्चन में, कि निम्नलिखित प्रश्न में दी गई श्रृंखला में लुप्त संख्या को चयन करना है। लुप्त संख्या मतलब देखो, 4 से 10 बन है, फिर 10 से 33, और 33 से 136, और 136 से जो अगली संख्या होगी, यानी यही हमें फाइंड करनी, यानी लुप्त संख्या। तो जरा देखिए गाइस, ये 4 से 10 कैसे बनेगा, ये 4 से 10 कैसे बनेगा, 4 की गुणा 2 से करो और उसमें 2 ऐड कर दो, ठीक है ना। तो 4 दूनी 8, 8 में 2 जोड़ा 10, बात बन गई। जब देखो आगे भी, तो 10 की गुणा गाइस 3 से करी और 3 ही उसमें ऐड करना पड़ेगा, क्यों,
क्योंकि 10 तिया तो 30 होते हैं, और 30 और 3 33, बात बन गई। यानी जितने से गुणा करी उतना ही उसमें ऐड करना पड़ रहा है। तो बस जरा को गुणा 4 प्लस 4, 33 चौका कितने होते गाइस? 4 तिया 12 और 4 तिया 12 रे 13, 132, और 132 में जब हमने 4 जोड़ा तो 136 बन गया। तो बस आगे क्या करना होगा मैं गाइस? गुणा 5, 5, ठीक है ना। तो 136 पंजे कितना होता है? 5 छक्का 30 का 0 हासिल 1, 13 पंजे 65, 65 और 3 कितना होगा गाइस? 68, और उसमें क्या है 5 और ऐड कर दो, कितना बन जाएगा? 685, है ना। तो कौन सा ऑप्शन बन गया? ऑप्शन डी, ठीक है ना। यानी ऑप्शन डी इसका क्या हो जाएगा गाइस? करेक्ट आंसर। क्लियर है? समझ में आई है ना बात गाइस? चलिए अगला देखते हैं हम। देखिए क्या बताया गाइस हमसे, कि किसी विशिष्ट कूट भाषा में बिसलरी को क्या लिखा गया? IREBISL, ठीक है ना, ये लिखा जाता है। तो जरा देखो, BISLERI, ठीक है ना, इसको लिख दिया हमने IREBISL, ठीक है ना। बस आगे क्या कह रहा है हमसे गाइस, देखिए तो पैंथर, PANTHER, इसको पूछा है कि क्या लिखेंगे। तो चला देखिए गाइस कैसे लिखेंगे हम इसको। तो हमने यहाँ देखा क्या गाइस, कि आई को ये जो है शुरू में लिया है, आर को फिर इधर, फिर ई को ऐसे, ठीक है ना, समझ में आई गाइस। फिर इसने क्या करा कि लास्ट के 3 लेटर को ऐसे लिखा, फिर बी से शुरू करा, बी, फिर आई, फिर एस और फिर एल। मतलब कहने का मतलब ये, जो लास्ट के 3 लेटर हैं, ठीक है, उसको तो उसने पीछे से लिखा है। तो क्या देखो, यानी लास्ट के 3 लेटर यानी HER को तो शुरू से लिख दो, कैसे? REH करके, ठीक है, पहले आर लिखेंगे, फिर ई लिखेंगे, फिर एच लिखेंगे, और जो शुरू के 4 लेटर थे इसको बिल्कुल सेम ऐसी का ऐसे ही लिख दो। तो क्या बनेगा गाइस? PANT, है ना। तो क्या मिलेगा गाइस मुझे? क्योंकि ये P ऐसे आ गया, A यहाँ, N यहाँ और T यहाँ, ठीक है ना। तो क्या मिला गाइस हमसे? REHPANT, REHPANT नहीं है, REHT नहीं है, RE ये तो है ही नहीं, तो बचा यही वाला REHPANT, यानी ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा गाइस? करेक्ट आंसर। क्लियर है? समझदार, समझ में आ रहा है ना? ठीक है ना। चलिए अगला देखते हैं हम। देखिए क्या दिया है गाइस हमसे, कि एक निश्चित भाषा में, ठीक है ना, PERSIST, है ना, PERSIST को क्या लिखा हमने? 7591912, ठीक है ना। तो बस इसको पूछा है ANCESTOR, ठीक है ना। इसको जरा देखो कैसे लिखेंगे। तो हम जानते हैं देखो, यहाँ पर नंबर है, तो देखो पी का जो ओरिजिनल नंबर होता है वो कितना होता है? 16, ई का 5, आर का 18, एस का 19, आई का 9, एस का 19 और टी का 20। तो यहां से हमें एक चीज समझ में आई क्या, अगर मैं इसके जो जो डबल डिजिट है, अगर इसको सिंगल डिजिट में लिखूंगा तो क्या कर लू? इसे जोड़ लू, खैर एक साथ मिल गई ना, मिल गई। ये 5 का 5 यानी ये सिंगल डिजिट है तो इसको ऐसे ही रख दिया। ये डबल डिजिट है तो इसको जोड़ कर रख दो, 8 और 1 9, बात बन गई। ऐसे ही इसको गाइस 9 और 1 10, 10 जो है डबल डिजिट में है, तो फिर इसको भी क्या करा, एक बार और जोड़ लो, तो 1 और 0 1, ठीक है ना। ऐसी 9 का 9, ऐसी फिर इसको 9 और 1 10, 10 डबल डिजिट में है, तो फिर इसको एक बार और जोड़ लो, तो 1 और 0 1, बन गई बात। फिर इसे 20
तो 2 में 0 जोड़ा तो क्या बनेगा गाइस? 2। क्लियर है? यानी डबल डिजिट को सिंगल डिजिट में लिखा गया। तो बस आप भी इसको भी यही कर दो ऐसी कि ए का 1, एन का 14, सी का 3, ई का 5, एस का 19, टी का 20 और जी ओ का 15 और आर का 18। ठीक है ना? तो ए का तो 1 ही रह जाएगा। ठीक है, एन का 14 है ना, तो इसे दोनों डिजिट को जोड़ो, 4 और 1 5। ठीक है, इसको 3 को 3, ई का 5, फिर इसको देखो 9 और 1 10, 10 को हम क्या फिर वही 1 और 0 1। ठीक है, 2 में 0 जोड़ेंगे तो 2, 1 में 5 ऐड करेंगे तो 6 और 1 में 8 ऐड करेंगे तो 9। तो क्या मिला गाइस मुझे? 15351269, 15351269, यानी कौन सा मिल गया? ऑप्शन डी। ठीक है ना? यानी ऑप्शन डी इसका क्या हो जाएगा गाइस? करेक्ट आंसर। क्लियर है? समझ में आ रही है ना इतनी चीज? चलिए अगला देखते हैं हम। देखिए, और देखिए गाइस, आपको जो है पूरा क्वेश्चन सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। आप शुरू की डिजिट निकालो, जैसे मैंने यहां से क्या निकाला, शुरू की डिजिट निकाल लिया। ठीक है ना? और इसके बाद फिर लास्ट की डिजिट। ठीक है ना? और अगर ये वैल्यू आपके एक से ज्यादा ऑप्शन में मिलती हैं तो आप बीच की वैल्यू निकालने की कोशिश करो, अदरवाइज टिक करें। अगर एक ही वैल्यू है और वही आपके आंसर है तो आप टिक करके आगे बढ़ें। ठीक है ना गाइस? किसी भी क्वेश्चन में आप ज्यादा समय वेस्ट ना करें अपना। ठीक है ना? तो इसलिए जितना जल्दी हो सके उतना तेज सोच कर टिक करके आगे बढ़े। ठीक है ना? चलिए अगला देखते हम। देखिए, क्या बताया गाइस हमसे कि दिए गए विकल्पों में से बेजोड़ का चयन कीजिए। बेजोड़ मतलब कि जो इन चार में से तीन तो किसी तरह से बनने होंगे, एक जो अलग है वो देखना है कि वो कौन सा अलग है। तो जरा देखिए गाइस, ILPU। ठीक है ना? अगर मैं बात करूं गाइस आई की, तो आई कौन से नंबर पर होता है? 9 पे, और L 12 पे, P 16 पे, और U कितना होता है? 21 पर। ठीक है ना? चलिए ऐसी बात, एक्स की बात करूं तो गाइस 24 पर, जेड 26 पर, डी 4 पर, और आई 9 पर। ठीक है ना? ऐसी सी 3 पर, एफ 6 पर, जे 10 पर, और ओ 15 पर। क्लियर? ऐसी यहां देखो, वाई 25 पर, बी 2 पर, ठीक है, एफ 6 पर, ठीक है ना, और के 11। ठीक है ना? तो जरा देखिए गाइस, कोई चीज अलग है या नहीं। तो जरा देखिए, हमने यहाँ देखा गाइस क्या कि 9 से 12 प्लस 3, ठीक है, 12 से 16 प्लस 4, और 16 से 21 प्लस 5। ठीक है? तो चला देखो आगे, ये 24 है, 24 से 26 प्लस 2, 26 से जब 4 पर जाएंगे तो प्लस 4, और 4 से जब प्लस 9 पर जाएंगे तो प्लस के 5। ठीक है ना? बात समझ में आ गई? ऐसे ही 3 से 6 प्लस के 3, 6 से 10 प्लस 4, और 10 से 15 प्लस 5। तो देखिए गाइस, हमें एक चीज समझ में आई कि यहाँ भी प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5। ठीक है, यहाँ प्लस 2 हुआ था, यहाँ 4, यहाँ 5। फिर मैंने जैसे देखा कि यहाँ प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5, मतलब दोनों ही जगह क्या है? प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5। यहाँ भी यही था, प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5, बट दूसरे वाले में क्या था? प्लस 2 प्लस 4 प्लस। ठीक है ना? तो अगला भी ये देख लेते हैं गाइस, 25 से 2 जाएंगे तो कितना होगा गाइस? प्लस 3। ठीक है, 2 से 6 जाएंगे तो प्लस 4, और जब 6 से 11 जाएंगे तो प्लस 5। ठीक है ना? तो प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5। ठीक है, तो कौन सा अलग हो गया? प्लस 2 वाला। ठीक है, यानी ऑप्शन बी। ठीक है ना? यानी ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा गाइस? करेक्ट आंसर। क्लियर है? समझ में आ रही है ना बात? चलिए अगला देखते हैं हम। देखिए, क्या बताया हमसे गाइस? कि कथन दिया है हमें
और बोला है क्या कि कुछ मई जुलाई है, ठीक है, कुछ मई क्या है, जुलाई बताइए, ठीक है ना। चलो जी, मई, ठीक है ना, मई, और कुछ मई का कर दिया जुलाई से, ठीक है ना। तो जी, ठीक है, और फिर बोला है कि सभी जून क्या है, मार्च है, ठीक है ना, सभी जून क्या है, मार्च है। तो जी, सारे जून क्या हैं, वो मार्च हैं, ठीक है। और एक चीज बोली थी क्या कि कुछ जुलाई क्या है, जून है, कुछ जुलाई को जून बना दो पहले। तो जी, कुछ जुलाई जून हो गई, ठीक है, और उसने बोला कि सारे जून जो है वो मार्च है, तो सारे जून मार्च है, जून का वाला तो सारा हिस्सा इसमें ही आएगा। तो जी, मार्च, बन गई बात, ठीक है ना। अब निष्कर्ष क्या है हमसे ये देखो कि कुछ मई जून है, मई का जून के साथ में कोई रिलेशन है गाइस? मई का जून के साथ में कोई रिलेशन नहीं है, खत्म करो इसे, ठीक है। आगे क्या कह रहा है कि कोई जुलाई मार्च नहीं है, कोई जुलाई मार्च नहीं, इतनी तो दिखाई दे रही है हमें, तो यानी ये भी गलत, ठीक है ना। तो आंसर क्या बना कि न तो निष्कर्ष एक, न दो, यानी ऑप्शन डी इसका क्या हो जाएगा गाइस, करेक्ट आंसर। क्लियर है, समझ में आ रही है ना बात। चलिए अगला देखते हैं हम, देखिए क्या बताया है गाइस हमसे, कि एक कथन दिया गया है और उसके बाद में तर्क दिया गया है, ठीक है ना। तो जरा देखिए गाइस, इस सरकार को सामान्य अस्पतालों में एलोपैथिक दवाओं के साथ, ठीक है ना, स्वदेशी चिकित्सा प्रणाली को भी बढ़ावा देना चाहिए। मतलब जो एलोपैथिक दवाई हैं उनके साथ साथ जो अपने देश की बनी हुई दवाएं हैं उनको भी बढ़ावा देने की बात कर रहा है, ठीक है ना। तो तर्क क्या है देखो कि हाँ, इससे यह सुनिश्चित होगा करेगा कि लोग दोनों चिकित्सा प्रणालियों में सर्वश्रेष्ठ का उपयोग कर सके। देखो गाइस, जब आप दो तरह की दवाई खाओगे तो आपको पता चलेगा कि कौन सी बढ़िया है, कौन सी सही है, नहीं है, ठीक है ना। तो जब आप, इससे यही तो होगा कि जब आप दोनों तरह से करोगे, दोनों चिकित्सा प्रणालियों में, आपको पता चलेगा नहीं किस दवाई से आप जल्दी ठीक हो रहे हो, ठीक है ना। तो यानी पहला तो सही है तर्क। दूसरा क्या है, नहीं, एलोपैथी प्रणाली सभी बीमारियों के लिए उपचार है और इसे स्वदेशी प्रणाली को बढ़ावा देना चाहिए, ठीक है ना। समझ में आई गाइस। चलिए, तो देखो, क्या एलोपैथी जो है सभी बीमारियों के लिए उपचार है ना, ऐसा नहीं कह सकते, यानी दूसरा गलत है ना। समझ में आई ना गाइस, यानी इसको जो बढ़ावा देने की कोई आवश्यकता नहीं है ना। तो कौन सा तर्क प्रबल हो गया गाइस, पहला, यानी ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा गाइस, करेक्ट आंसर। क्लियर है, समझ में आ रही है ना बात। चलिए अगला देखते हैं हम, देखिए क्या बताया हमसे कि उस समय का चयन कीजिए जो एक घड़ी पर 1:30 के सही दर्पण प्रतिबिंब को चित्रित करेगा, ठीक है ना। यानी 1:30 को दर्पण में देखना। देखिए गाइस, जब हम दर्पण की बात करते हैं, ठीक है ना, तो दर्पण में जो टाइम निकालना होता तो किस क्या करते हैं, तो इस टाइम को क्या करोगे गाइस आप कि 11:60 में से ये टाइम को माइनस कर दो, यानी 1:30 को माइनस कर दो, तो जो टाइम आएगा वो दर्पण वाला टाइम आ जाएगा, ठीक है ना। तो जरा देखो गाइस, तो 60 में से 30 गए, 30, 11 में से एक जाएगा तो 10, तो क्या टाइम आ जाएगा दर्पण में, 10:30, ठीक है ना। यानी कौन सा ऑप्शन बन गया, ऑप्शन टी इसका क्या हो जाएगा गाइस, करेक्ट आंसर। क्लियर है, समझ में आई ना बात गाइस, ठीक है ना। ये तो बात हो गई दर्पण की। जब आपसे वो जल की बात करे, जल की बात करेगा तो कहां से घटाते गाइस, तो उस टाइम को 1790 में से घटा लेते हैं, ठीक है ना।
17 90 में से उस टाइम को घटा लेंगे। जैसे एक 30 ही दिया था तो घटा दो इसे, ठीक है ना। तो 90 में से 30 गए 60, और 17 में से एक गया गाइस, 17 में से एक जाएगा, कितना बचेगा, यानी 1660। 1660 का मतलब गाइस, यानी मतलब 17 ही बजेंगे पूरे, ठीक है ना, समझ में आई ना गाइस। यानी 1660 में से जब आप एक घटा 1790 में से एक 30 घटाओगे तो कितना आएगा, यानी 1660, ठीक है। यानी 1660 जो है का मतलब क्या हो गया, 17, यानी मतलब ठीक 5 बजे, है ना। इसको जब हम जल में देखेंगे, ठीक है। बट हमसे पूछा किस में था, दर्पण में, तो क्या आंसर आया 10:30, यानी ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा गाइस, करेक्ट आंसर। क्लियर है, समझ में आ रही है बात। चलिए अगला देखते हैं हम, देखिए क्या कहा हमसे गाइस अगले क्वेश्चन में, कि उस विकल्प का चयन कीजिए जो तीसरी संख्या से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार जो है दूसरी संख्या पहली संख्या से संबंधित है, ठीक है ना। यानी मतलब इस 5361 का संबंध 4362 से उसी प्रकार संबंधित जिस प्रकार आपका 5403 का संबंध इससे होगा, ठीक है ना। तो देखिए गाइस, ये ना तो कोई स्क्वायर क्यूब के आसपास जा रहा, ना ही स्क्वायर के आसपास, तो क्या करोगे आप इसको, ठीक है। जब ऐसी संख्या मिल जाएगी जो ना तो स्क्वायर के पास पहुंचे ना ही क्यूब के पास, तो क्या करो, सीधा सीधा माइनस करने की कोशिश करो, ठीक है ना। यानी 5361 में से माइनस करके देखो जरा 4362 को, जरा देखो कितना माइनस हो रहा है। 11 एक में से दो तो जाएगा नहीं, हासिल लो, तो 11 में से दो गए 9, यहाँ क्या रह गया 5, 5 में से 6 जाएगा नहीं तो हासिल लोगे, फिर 15 में से 6 गए 9, ठीक है ना। यहाँ क्या रह गया 2, अब 2 में से 3 जाएगा नहीं तो हासिल लो, 12, 12 में से 3 गए 9, यानी 999 का अंतर है। तो जरा इसमें भी 999 का अंतर करके देख लो बस। 7403 में से अगर मैं 999 को ही घटाऊं तो देखो क्या संख्या मिलेगी। अगर मेरा ऑप्शन मैच कर गया तो तरीका सही हो गया, नहीं तो गलत हो जाएगा फिर, ठीक है ना। तो जरा देखो, ये 3 में से 9 जाएगा नहीं, हासिल लोगे तो 13 में से 9 हो जाएंगे 4, ठीक है ना। यहाँ क्या रह जाएगा गाइस 9, क्योंकि हासिल तो यहाँ से गया था इसके पास, 9 में से 9 गए 0, यहाँ क्या बचा गाइस 3, तो यहाँ पर हासिल लोगे तो 13 में से 9 गए 4, ठीक है ना, समझ में आई गाइस। तो यहाँ क्या रह गया 6, तो क्या आंसर बना 6404, यानी ऑप्शन डी, ठीक है ना। यानी ऑप्शन डी इसका क्या हो जाएगा गाइस, करेक्ट आंसर। क्लियर है, समझ में आई बात गाइस। चलिए अगला देखते हैं हम, देखिए क्या बताया हमसे गाइस अगले क्वेश्चन में, कि एक पुलिस अधिकारी के रूप में आपको ऐसी स्थिति का सामना करना पड़ता है जहां आपको भी भारी हथियारों से लैस एक संदिग्ध व्यक्ति का सामना करना पड़ता है, ठीक है। तब आपको क्या तब आपको यह करना चाहिए क्या, आप एक अधिकारी हैं और आपको ऐसी स्थिति का सामना करना है जिसमें आपके पास सामने आपको दिख रहा है कि एक पर्सन जो है, संदिग्ध व्यक्ति जो है, उसके पास भारी हथियार है, ठीक है, उससे आपको लड़ना है। तो आप देखो क्या, घबराएंगे और तुरंत बैकअप का इंतजार करेंगे, ठीक है, तब तक उससे लड़ेंगे नहीं, ठीक है। तो पहला तो गलत हो गया, ठीक है। जब भी कोई सिचुएशन हो तब आपको घबराना नहीं है, ठीक है ना। दूसरा क्या कहना गाइस, कि शांत रहें और स्थिति को सावधानी पूर्वक आकलन करें कि वो पर्सन कर क्या रहा है, ठीक है ना, शांत रहते हुए, ठीक है ना, समझ में आई गाइस। तो यानी ये काम कर जाएगा। और भी देख लेते हैं हम जरा, कि संदिग्ध व्यक्ति को नजरअंदाज करें और अपने कर्तव्यों का पालन करें, है ना गाइस। संदिग्ध व्यक्ति को हम नजरअंदाज भी नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि वो भारी हथियारों के साथ है, तो उसको भी हम नजरअंदाज नहीं कर सकते, यानी थर्ड भी गलत हो गया। अगला क्या बताया गाइस, स्थिति का आकलन किए बिना तुरंत बल का प्रयोग करें, ठीक है ना।
तो ये भी गाइस उसका क्या हो गया, गलत। किसकी स्थिति का आकलन किया ही नहीं और तुरंत बल्ब कर दिया, तो वहां भी दिक्कत हो जाएगी। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा गाइस, ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा गाइस, करेक्ट आंसर। क्लियर है, समझ में आ रही है ना बात गाइस। चलिए अगला देखते हैं हम, देखिए क्या दिया है हमें गाइस अगले क्वेश्चन में, कि आप एक पुलिस अधिकारी के रूप में तैनात हैं, ठीक है, आपको एक अलग विभाग में उच्च पद पर पदोन्नत, ठीक है, कि पेशकश की गई है। तब आपको क्या करना चाहिए, मतलब आपका प्रमोशन किया गया है एक उच्च पद पर, ठीक है ना। तो आप क्या करेंगे कि प्रस्ताव का अनदेखा करें और अपनी वर्तमान स्थिति में बने रहें, ठीक है ना। नहीं, जब आपको पदोन्नति मिली है तो फिर आपको उसकी जिम्मेदारी लेनी होगी, ठीक है, ना कि प्रस्ताव को अनदेखा करके उसकी वर्तमान जो आपको वही है अब वही डटे रहे, ठीक है ना। तो पहला तो गलत ही हो गया। दूसरा क्या है, पदोन्नति को स्वीकार करें और नई जिम्मेदारियों को अनुकूल हो जाएं। हाँ ये सही हो जाएगा, क्या कि जो पदोन्नति मिली है उसको एक्सेप्ट करेंगे और जो नई जिम्मेदारियां आएंगी उसके साथ उसके अनुकूल होने का, ठीक है ना, यानी ये सही हो जाएगा। तीसरा देखो क्या है, कि निर्णय लेने के लिए अधिक समय का अनुरोध करें, कि निर्णय हम लेंगे। गाइस ये चीज गलत है, ठीक है ना। जब आपको पदोन्नति मिल रही है तो आपको वो ले और उसके अकॉर्डिंग आपको क्या करना पड़ेगा, उसके अनुकूल ही जिम्मेदारी को अपने अनुकूल होंगे कि अब हमें यही काम करना है, ठीक है। चलिए इसके बाद ये क्या दिया हम गाइस, कि जो चौथा दिया है, सॉरी, ठीक है ना, कि नई चुनौतियों से बचने के लिए पदोन्नति को अस्वीकार करें, ठीक है ना। पदोन्नति मतलब कि हमें उसमें नई चुनौती मिलेगी, हम वहां नहीं जा रहे, ठीक है ना, तो ऐसा भी हम नहीं कर सकते, यानी ये भी गलत हो जाएगा। तो कौन सा सही हो गया गाइस, कि पदोन्नति को स्वीकार करें और नई जिम्मेदारियों को अनुकूल हो जाएं, यानी ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा गाइस, करेक्ट आंसर। क्लियर है, समझ में आई ना गाइस। चलिए अगला देखते हम, देखिए क्या बताया है गाइस हमसे, कि एक पुलिस अधिकारी, एक पुलिस अधिकारी के रूप में आपको स्थानीय फैक्ट्री में बाल श्रम के बारे में शिकायत प्राप्त होती है। बाल श्रम मतलब कि बालकों से वहां पर काम करवाया जा रहा है, उस फैक्ट्री में बालकों से काम कराया जाता है। तो आपको क्या करना चाहिए गाइस फिर, है ना, तो इसे नजरअंदाज करना चाहिए, ठीक है, क्योंकि फैक्ट्री शायद परिवारों की मदद कर रही है होगी, ठीक है ना, समझ में आई। तो ऐसा नहीं है, ठीक है, मदद करना अच्छी बात है लेकिन बाल श्रम करवाएंगे आप उसमें, वो चीज गलत है, ठीक है ना। शिकायत की जांच करना और बच्चों को बचाना चाहिए, ठीक है ना। शिकायत जो मिली है उसकी जांच करो और जो वहां पर बाल श्रम हो रहा है वहां से बच्चों को बचाओ, ठीक है ना, यानी दूसरा सही हो जाएगा। तीसरा देखो, कि फैक्ट्री मालिक को अधिक सावधान रहने का सलाह देना चाहिए। ना ये तो आप उसे ही बचा रहे हो, फैक्ट्री के मालिक को, बच्चों को कहाँ बचा रहे हो फिर, ठीक है ना। चौथा क्या है, कि स्थानीय समुदायों को इस मुद्दे के बारे में सूचित करना चाहिए, ठीक है ना। स्थानीय लोगों ने तो आपको सूचित करा होगा, आप उनको जाकर सूचित करोगे तो क्या फायदा होगा, यानी ये भी गलत। तो कौन सा सही होगा गाइस, कि शिकायत जो मिली है उसकी जांच करना और वहां से बच्चे को बचाना, ठीक है ना गाइस, यानी ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा गाइस, करेक्ट आंसर। क्लियर है, चलिए अगला देखते हैं हम, देखिए क्या कहा हमसे, कि एक पुलिस अधिकारी के रूप में एक सार्वजनिक रैली के दौरान आप एक व्यक्ति को घृणास्पद भाषण में के पर्चे बांटते हुए देखते हैं, तब आपको क्या करना चाहिए, ठीक है, वो घृणा मतलब जिससे लड़ाई झगड़ा बढ़े, ऐसे वो पर्चे बांट रहा है, ठीक है, तब आप क्या करेंगे, ठीक है। तो ऑप्शन ए क्या है देखो गाइस, कि इसे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता मानकर अनदेखा कर दें, ठीक है, अनदेखा कर सकते थे लेकिन तब जब वो नॉर्मल पर्चे बांट रहा होता, लेकिन वो पर्चे कैसे बांट रहा है वहां पर, घृणास्पद वाले, ठीक है ना, समझ में आई गाइस। तो फिर उसको क्या करोगे आप, उठा लो वहां से, ठीक है ना, यानी गिरफ्तार करोगे। तो ऑप्शन बी क्या है गाइस,
कि व्यक्ति को तुरंत गिरफ्तार करना चाहिए। हाँ, ये सही हो जाएगा। ठीक है, कि व्यक्ति को तुरंत हाथों हाथ उसे उठाओ वहां से। ठीक है, ये तो जो है नफरत फैलाने वाली बात हो गई वहां पर। ठीक है, ऑप्शन सी क्या है गाइस, कि पर्चे को जब्त कर लेना और भीड़ को तितर बितर कर देना चाहिए। तो भीड़ को तितर बितर नहीं कर सकते आप गाइस। ठीक है ना, समझ में आई? तो यानी ये भी गलत हो गया। अगला क्या है गाइस, कि स्थिति को नजर रखना और उच्च अधिकारियों को रिपोर्ट करना चाहिए। ऐसा भी नहीं, आप वहां पर अधिकारी के रूप में ही हैं। ठीक है ना, तो आपकी सबसे पहली जिम्मेदारी बनती है कि उस व्यक्ति को आप क्या करोगे, गिरफ्तार करोगे। ठीक है ना, उसके बाद उस पर कुछ एक्शन लिया जाएगा। ठीक है ना, समझ में आई गाइस? यानी ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा गाइस, करेक्ट आंसर। क्लियर? चलिए अगला देखते हम, देखिए थैंक यू गाइस। आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें, और ज्यादा से ज्यादा दोस्तों को गाइस शेयर करें, इससे उनका भी थोड़ा सा भला हो जाए। और गाइस, आपके एग्जाम में अब ज्यादा समय नहीं बचा है, तो इसलिए अपनी तैयारी को और अच्छा करने के लिए आप हमारे रीजनिंग के मॉक के साथ कंटिन्यू जुड़े रहें। यहाँ आपको रोज रीजनिंग के नए मॉक आपको कराए जा रहे हैं, जिसका आपको फायदा आपको अपने एग्जाम में जब आप क्वेश्चन कर रहे होंगे तो बहुत मिलेगा। ठीक है ना, समझ में आई? चलिए तो मिलते हैं कल फिर अपने एक नए शानदार मॉक में। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद। थैंक यू।